ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। 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 किसे समझाएं, कौन समझेगा? बहुत अच्छा टॉपिक है। आज आप किसी को भी समझाने चाहिए। एक माँ अपनी बेटी को समझाए, एक बाप अपने बेटे को समझाए, एक गुरु अपने शिष्य को समझाए। आज कोई नहीं समझता है। अब देखिए, एक एक पर बोलता हूँ। पहले गृहस्थ इसलिए थे। शत्रुपा मनु अपनी बेटी को समझाते, अपने बेटे को समझाते। उन्होंने सुनी, इसलिए आज वो अमर हो गए। इतिहास में नाम आ गया। देवहूति आकुति प्रसूति का नाम सुनहरे अक्षरों से लिख गया। शत्रुपा ने अपनी बेटियों को समझाया। मनु महाराज ने अपने बेटे उत्तानपाद प्रिय व्रत को समझाया। इसलिए वो लोग अमर हो गए। आज माँ अपनी बेटी को समझाती है, बेटी समझती नहीं, बल्कि बेटी माँ को समझाने लगी, बेटा बाप को समझाने लगा। उल्टा सब कर दिया। गुरु शिष्य को समझा रहा नहीं, शिष्य गुरु को समझा रहा है। कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं, वो शब्द बोले जा रहे हैं। माँ ने कहा ऐसा करो, नहीं करेंगे। बाप ने कहा ऐसा करो, ऐसा नहीं करेंगे। गुरु कहते हैं ऐसा करो, नहीं करेंगे। यानी ज्ञान देने वाला गुरु को मूर्ख समझते हैं और माता पिता को आज की संतान बेटा बेटी मूर्ख समझते हैं। क्यों? उनको किस बारे में ज्ञान है? लैपटॉप चलाने में, मोबाइल चलाने में। और क्या ज्ञान है? पूछिए। संस्कृत पढ़ना आती? संस्कृत के शब्द ज्ञान है? संस्कृत से क्या होता है? आत्मा का कल्याण होता है। और बाकी तो जितना ज्ञान है सब आत्मा का सत्यानाश करने वाला है। एक माँ ने अपने बेटे और बेटी को समझाया, तो दोनों बेटा बेटी अपनी माँ को समझा रहे। नहीं, बताइए, जिस माँ ने तुमको जन्म देकर इतना बड़ा कर दिया, तो कैसे कर दिया? अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो तुम्हें इतना बड़ा कैसे करते, पढ़ाते लिखाते कैसे? तुम जन्म से पढ़े लिखे हो गए। आज की संतान माँ बाप को समझा रहे, इसलिए किसे समझाए और कौन समझेगा? कौन समझता है? आज कोई गुरु ज्ञान दे रहा है तो उसका ज्ञान नहीं सुना जा रहा है। क्या सुना जा रहा है? जो आत्मा से संबंध नहीं है वो सुना जा रहा है। धरती पर विनाश क्यों हो रहा है? कलयुग के 4 कर्म करने वाले व्यक्ति इस कलयुग धरती पर विनाश का कारण बन रहे हैं। और उनको समझाइए। एक जीव हिंसा करता है, मांस भक्षण करता है, आप उसे समझाइए, वो आपको समझाएगा। हमको उपदेश देते हैं, हम कहते तो वो हमारे में चलता है, हमें मालूम है, हमारे में चलता है, हमको सब मालूम है, मतलब हमको उपदेश देता है। वो नहीं बोल रहा है। जीव हिंसालय में, जीव हिंसा में कलयुग का वास है। मैं समझ जाता हूँ ये व्यक्ति इंसान नहीं बोल रहा है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ कलयुग बोल रहा है। एक जुआरी को समझाइए तो वो कहेगा हाँ कुछ नहीं, चलता है, भगवान ने खेला था, भगवान ऐसा किए थे। ये लोग कलयुग इनकी खोपड़ी पे घुसा हुआ है, तो ये क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। आप जुआले को जुआ में जाइए, जुआरी व्यक्ति हमेशा उपदेश देता है।
उपदेश सुनता नहीं। और मांस खाने वाला व्यक्ति, जीव हिंसा करने वाला, मांसालय में जाने वाला व्यक्ति हमेशा उपदेश देगा, तो कभी किसी सुनेगा नहीं। क्यों? उसके ऊपर कलयुग का वास है। नशा करने वाला व्यक्ति कभी उपदेश सुनता नहीं, वो नशा की बात करेगा, उसको वो उपदेश देगा आपको, पर वो सुनेगा नहीं। क्यों? उसकी खोपड़ी में कलयुग घुसा बैठा है। उसके जीवन में कलह के सिवा, दुख के सिवा, दर्द के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसे समझाएंगे? तो ऐसे व्यक्ति को समझाना भी मूर्खता है। इसलिए मुझे पता लग जाता है व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, जीव हिंसा करता है, तो मैं उसको उपदेश नहीं देता। उस व्यक्ति को क्या उपदेश देंगे? वो तो हमें उपदेश देते हैं। हमने कई ऐसी स्त्रियों को बताया, तो एक माँ होकर के जीवों को कैसे मार के खाती है, तो वो हमको उपदेश देने लगे। हमारे में सब चलता है, चलता है, वो तो अंत समय आएगा तो चलेगा बराबर। यमराज के दूत यमडंडा पड़ेगा ना, तब पता लगेगा। तो इंसान मरते समय तक अपने पापों का घड़ा भरता ही जा रहा है, कम नहीं कर रहा है। तो जीव हिंसालय, मांस भक्षण, जुआलय, वेश्यालय, पता करिए कि किसी भक्त से प्रेम करें। आज आप किसी लड़की को बोलिए, हमने प्रैक्टिकल, हमने खुद कहा, ये लड़की के माँ बाप बोले हमको, तो हमने कहा अच्छा भक्त वैष्णव, हमने स्वयं ऐसा कहा, और हमारी बात भी नहीं मानी, कभी हमें पसंद नहीं। बताइए, ये हमारा प्रैक्टिकल, जिसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, न शराबी है, न जुआरी है, न मांसाहारी है, न वेश्यागमनी, कोई यानी कलयुग के जो कर्म नहीं करता है, वो लड़की ने सामने से हमें मना कर दिया। और जिसके बारे में 3:30 बजे लड़का उठता है, ऐसी लड़की है आज की। उसने क्या देखा? कुछ नहीं देखा, संसार का मटेरियल देखा, संसार की चीज़ें। आज किसी भक्त के बारे में बताइए, मैंने ऐसे 2-3 केस देखे हैं, और अब मैं इस मैटर पे जाना बंद कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। 3:30 बजे लड़का उठता है और नहा धो के फ्रेश होकर के घूमने जाता है, और भगवान का भक्त है, कोई चीज़ का कुछ नहीं करता है, व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए आज की शादी नहीं, बर्बादी है, बर्बादी है, पाप की आबादी है, कुछ नहीं है धरती पर, किसी को कुछ मतलब नहीं है, सब अधर्मी। इसलिए क्या होता है, अभी केस एक आया था मेरे पास, उसने ऐसी लड़कियों को क्या मिलता है, उसने आधार कार्ड बनवा लिया था, तो उसे पूछा तुम कौन हो, तो उसने बोला मेरा नाम लव कुमार है, आधार कार्ड भी दिखाया। अब कोई आधार कार्ड तक बन जाता है, बताइए, ऐसे ऐसे लोग। और बाद में वो निकला मुगल, तो बोला तू गाय भैंसा खा, और बाद में उसने एक लड़की भी हो गई। अब विचार करिए क्या करेंगे। ऐसी लड़कियों को ऐसे मिलते हैं जो भगवान के भक्तों की बात नहीं मानते। किसकी माने? प्रश्न है ना, दो ही हैं, एक तो भगवान और भगवान के भक्त, और तीसरा भगवान के शास्त्र जो भगवान के समान है। तो ना तो भगवान की शास्त्र की बात मानते, और ना भगवान की बात मानते, और ना भगवान की भक्ति की बात मानते, तीनों को नहीं मानते। शास्त्र क्या कह रहा है? मुझे गला एक प्रश्न किया था कि हम एक पारायण करना चाहते हैं, तो हमने कहा ऐसा पारायण करो, उससे तुम्हारा आत्मा का कल्याण है। तो ऐसे मुझे बता रहे थे कि मैं इसका पारायण करूं क्या? ये लो, जो वेद में नाम नहीं, वेद में शास्त्र नहीं है, रामायण का, गीता का, भागवत का पारायण नहीं है, तो कोई दूसरे इंसान के द्वारा लिखी हुई उसका पारायण पूछा। हमने कहा इसका गीता का पारायण करो, वो नहीं किया। ऐसी किसे समझाएं? कौन समझेगा? आज की स्थिति ऐसी है, आप कोई भी बात समझाइए कि आप इसका पारायण करें, तो उसका पारायण भी नहीं करेंगे लोग। आप इनकी पूजा करिए, उनकी पूजा नहीं करेंगे। मतलब हर काम उल्टा, हर काम उल्टा है। जो चीज़ करने को बताएंगे, हम कभी कभी ये सोचते हैं
तो बड़ी पीड़ा होती है कि बताइए, हमने कहा इसका पारायण करो तो उसका पारायण नहीं किया, हमने कहा इस मंत्र का जप करो, उस मंत्र का जप नहीं किया, तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या आएगा बताइए। कोई भी भगवान का भक्त समझाता है, उसकी कोई भी बात किसे समझाए, कौन सुनेगा। यानी आत्मा की बात करें, आत्मा का कल्याण करें, वो चीज़ नहीं करेंगे। हमने कहा इस व्यक्ति से शादी कर लो, इससे तुम्हारा भला है, तो नहीं, तो किस व्यक्ति से शादी करेंगे बताइए। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज की डेट में सच्चाई, अच्छाई और पवित्रता, शुद्धता का कोई ध्यान नहीं, कोई नहीं समझता। आप ये भक्त ने कहा कि आप ऐसा करो, तो उसको गलत समझ लिया, उसने कुछ ज्ञान दिया, आपको क्या मालूम है। जब आपको मालूम नहीं है, भगवान के भक्त को सब बात का ज्ञान रहता है। ये सृष्टि कैसे बनती है वो भगवान का भक्त को मालूम है, आपको मालूम है नहीं मालूम ना। ये सृष्टि कैसे बनी, इसका कैसे नाश होने वाला है, भूत और भविष्य, ये सब हमारे पुराणों में, भागवत में आया है। तो भविष्य पुराण पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ो, गरुड़ पुराण पढ़ो, कोई पुराण 18 पुराणों में से कोई पुराण नहीं पढ़े, रामायण गीता और भागवत नहीं पढ़े, तो ज्ञान कहाँ से आएगा। विचार करिए। और जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया है उसकी बात सुनते नहीं, उसकी मानते नहीं। हम कई बार समझाते नहीं सुनते, और बाद में क्या होता है, रोना ही होता है उनको जीवन भर रोते रोते निकल जाता है, कुछ नहीं फायदा। कभी इसलिए कहते हैं भगवान के शास्त्र जिसने पढ़े हैं उसका एक ही शब्द शास्त्र प्रमाणित है, तो वो आत्मा नहीं है, वो नहीं मानेंगे, शास्त्रीय बात नहीं मानते। भगवान ने स्वयं कहा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वो भी नहीं मानेंगे। और वही बात भगवान का भक्त भी समझा रहे हैं, नहीं मानते। तो किसे समझाए और कौन समझेगा, ये टॉपिक पे आज मुझे बोलने को कहा, मैं बोल रहा हूँ। आप जब तक भगवान के शास्त्र, भगवान की वाणी को, और भगवान की वाणी को बोलने वाला, सत्य बोलने वाला जो वाणी बोलता है, वो वाणी शास्त्र में प्रमाणित होना चाहिए। उदाहरण से समझ लीजिए, मैं आपको रामायण के कुछ प्रसंग बता रहा हूँ, ये प्रमाणित है। अगर इस पर बोलता है शिव जी की स्तुति, ब्रह्मा जी की स्तुति, देवराज इंद्र की स्तुति रामायण में, भागवत में प्रहलाद जी की स्तुति, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, नरसिंह जब भगवान अवतार लिया, ये सारे प्रमाणित जो बोलता है वही आचार्य गुरु की बात मानना चाहिए। आज स्थिति उल्टी हो गई, कोई बात मानने वाला नहीं। इसलिए क्या है, सब उसका रिएक्शन हो रहा है, हर काम में रिएक्शन होता है। क्यों, आप किसी का पारायण कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसका शास्त्र में है ही नहीं। और किसी का पारायण, किसी की मूर्ति लगा के बैठे, उसका शास्त्र में है ही नहीं। अभी 100 साल 200 साल कोई बना के आया, 100 साल की मूर्ति बना के बैठ गए, 100 साल से कोई आदमी आया, उसकी पूजा पाठ कर रहे, उसका फोटो लगा रहे, उसको नहला रहे, श्रृंगार कर रहे। तो आप जो सनातन संस्कृति है उसको आपने भुला दिया। लक्ष्मी नारायण थे, हैं और रहेंगे, और ये कोई इंसान अभी हैं, थे नहीं थे, उनका कुछ पता है। तो आपने उनकी पूजा शुरू किया, आपने उनकी किताबें पढ़ना शुरू किया जो शास्त्रों में, वेदों में नहीं है, तो कैसे सुखी रहोगे। आपने वेद का अपमान किया, समस्त प्रकार की, अब मनुष्य को बना के दे दिया कि ये भगवान है, ये पाठ करने से तुम्हें सुख मिलेंगे। ऐसे साधु संत भी ऐसी कई बातें नहीं है जो अपने नाम का प्रचार, अपने नाम का प्रचार, भगवान के फोटो नहीं बेचते, अपना फोटो बेचते। तो इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को इंसान मानिए और भगवान को भगवान मानिए, सबको अपना अपने स्थान पर सम्मान दीजिए, और भक्त है तो उसे भक्त मानिए। पर ना तो कोई भक्ति बात मानता है। इसलिए आज दुख का कारण यही है सबका कि वो सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं। और इसलिए जब तक ये समझेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं भक्त की बात, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे जीवन में दुखी दुख आता रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, जो शास्त्र बोलते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है और वही बोलते हैं, तो वो प्रमाणित बात को मानिए, उससे आपका भला है। इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता भगवान के भक्तों का। इसलिए भगवान का भक्त कहता है कि ऊपर की दृष्टि से ना देखिए और शास्त्र से प्रमाणित जो बता रहे हैं वो करिए। इसलिए लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण और शिव परिवार प्रमाणित है, इनकी सेवा कीजिए और
भगवान इन्हीं के नाम का जप करने को बताया गया, इन्हीं की सेवा करने को बताया शास्त्र में। बाकी किसी के मूर्ति पूजा और पाठ और पारायण न करिए, गीता का पारायण कीजिए। अभी वो मुझे बताया तो मैं बोल रहा हूँ कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, इसको में आप चाहें तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गीता का पूरा पारायण कर लें, भागवत पारायण कर लें, जो कर सकते जितना कर सकते करें। और गुरु आचार्य के दिया हुआ विष्णु का हरि का नाम, हरि नाम का जप करें, हरि के नाम का कीर्तन करें, हरि के शास्त्र पढ़ लें। इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में अन्नदान बहुत महत्व बताया गया है। और भगवान की सेवा, विष्णु की सेवा क्या है? किसी गरीब को भोजन कराना, और तो भोजन करा दिया, ये आपका पुण्य हो गया। किसी को कुछ वस्त्र दे दिए, जिसको आवश्यकता है उसको अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान इस पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं। तो आप, भगवान ने आपको दिया तो करें। हमारा संकल्प था कि हम 300 दिन इस पुरुषोत्तम मास में अन्नदान करें, पर कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो पा रहा है। हम तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या है कि हमारा कोई सहयोग जो देने वाले हैं वो लोग की बराबर नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हमारा संकल्प था कि हम पुरुषोत्तम मास में 300 दिन अन्नदान करेंगे, लेकिन धन के लोभ के कारण ऐसा होता है कि व्यक्ति उसमें नहीं सहयोग करता है, उसमें साथ नहीं लेता है, उसको फिर वह धन के सिवा को दिखता ही नहीं, बस लेना है, देना नहीं। तो इस कारण क्या होता है, पुण्य क्षीण होता है। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, जो भगवान के महत्व को नहीं समझते, अधिक मास का महत्व नहीं समझते, और सिर्फ अधिक मास में ही पैसा कमाने का भाव रखते। ऐसे लोगों को 28 नरक में जाना पड़ता है। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में केवल देने का भाव रहना चाहिए, लेने का भाव नहीं। वही ले सकता है जो भगवान के चरणों में अर्पण अपने आप को कर दिया, पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, वही व्यक्ति ले सकता है। हम ले सकते हैं, भगवान की सेवा में हम लगे रहते हैं, तो हमें दोष नहीं है। जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की सेवा भी नहीं करते, और भगवान के नाम से लेते हैं, उनको बहुत दुख भोगने पड़ते हैं, उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए जो भगवान के चरणों में दिन भर सेवा में लगे रहते हैं, उनको लेने का हक है। इसलिए भगवान के नाम पर लेना 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 लेना, सिर्फ देना नहीं, तो उन लोगों को नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं और बड़ी बुरी मौत मरते हैं। मेरा निवेदन है कि जितना हो सके इस पुरुषोत्तम मास में गीता का पारायण करें। 11वां अध्याय बहुत माना गया है, 10वां 11वां दूसरा अध्याय, यानी 10 से लगा के 18 हैं, तो 8 अध्याय का पारायण कर लें। तो नहीं करेंगे, किसे समझाएं। आजकल तो जो नहीं समझना चाहिए वो तो समझते हैं, जो नहीं देखना चाहिए उसको देखते हैं, और जो नहीं सुनना चाहिए उसकी सुनते हैं। यानी गलत की सुनते सुनते इंसान की बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान अपने विनाश को लिख रहा है, बीज बो रहा है विनाश के लिए। तो जो समझाते हैं उसमें समझाने वाले को स्वर्ग देखते हैं कि हमको इसका कोई स्वार्थ होगा। जैसे हम किसी को समझाएं तो उसमें विरोधी महाराज को कोई स्वार्थ होगा, ऐसी स्थिति है इंसान की। तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं, आपका आत्मा का कल्याण हो और आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, यही कामना से हम भगवान से चरणों में अर्पण करते हुए सबसे विनती करते हैं कि पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, भगवान हरि के नाम का कीर्तन करें, जप करें, हरि के प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करें, और भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे कहें। इस पुरुषोत्तम मास में अनेक को पाप नष्ट हो सकते हैं, इसलिए इसमें जितना हो सकता है पुण्य कमा सकते हैं। काफ़ी समय के बाद, 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास मिलता है, तो उसमें 300 दिन पुण्य कमाना चाहिए, पाप नहीं कमाना चाहिए। आज इंसान क्या होता है, पुरुषोत्तम मास में ही पाप कमाता है, बाद में उसका पाप क्षीण कभी नहीं होता है, तो पाप जमा हो जाता है। जो पुरुषोत्तम मास में अपना पाप जमा करते हैं वो अंत काल तक अपना नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए पाप करने से बचें और भगवान के चरणों में रहने वाले दीन सेवक की बात मानें, ऐसे निवेदन है। जय श्री